भारत ज्ञान के मामले में दुनिया भर में प्रचलित है। विज्ञान अभी जिन चीजों की तह तक पहुंचने के लिए पहले पायदान पर खड़ा है, भारतीय ग्रंथों में उनसे संबंधित जानकारियां पहले से मौजूद हैं। देवताओं की वाणी माने जाने वाले वेद इसका उदाहरण कहे जा सकते हैं। वेदों में वर्णित मंत्रों की मान्यता आज भी बरकरार है। वेद ईश्वर जनित वह ज्ञान जिसका प्राकट्य कड़ा तप करने वाले ऋषियों के हृदय में हुआ। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की विद धातु से हुई है। विद का तात्पर्य है जानना अर्थात ज्ञान। वैदिक युग, वैदिक संस्कृति आदि वेद से ही बने हैं। मान्यता अनुसार प्राचीन समय में भगवान ने ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से वेद मंत्र सुनाए थे। इसी कारण वेदों को श्रुति भी कहा गया है। वेदों को अनंत भी कहा गया है। श्रुति भगवती के आधार पर अनंता वै वेदा अर्थात जो अनंत हैं वही वेद हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, वह अनंत होता है, इसलिए वेद भी अनंत हैं। वेद गुरु शिष्य परंपरा के तहत आगे बढ़े हैं। परमात्मा ने आरंभ में जिन महात्माओं को यह महाज्ञान संसार के कल्याण के लिए दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान आगे फैलता रहा। इस प्रकार वेद शिक्षा की परंपरा 4-5 हजार सालों से चलन में होने की मान्यता है। आरंभिक अवस्था में वेद एक ही था जिसमें अनेक ऋचाएं थीं। इन्हें वेद सूत्र कहा जाता था। इनमें यज्ञ आदि करने की विधि, गेय पद एवं लोक कल्याण से जुड़े अनेक छंद मंत्र हैं। सतयुग और त्रेता तक वेद एक ही माना जाता है, लेकिन द्वापर युग में महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में। संस्कृत में विभाग को व्यास भी कहा जाता है, और वेदों का व्यास करने के कारण ही कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहलाए। पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु वेद व्यास के शिष्य थे। चारों शिष्यों को चारों वेद की शिक्षा इन्होंने ही दी। पैल को ऋग्वेद तो वैशंपायन को यजुर्वेद का ज्ञान दिया, जैमिनी को सामवेद तो सुमंतु को अथर्ववेद की शिक्षा दी। इसके बाद आगे से आगे वेदों की शिक्षा दी जाती रही। बता दें कि शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष यह 6 शास्त्र वेद के अंग माने जाते हैं। वेदों के उपांग को षड दर्शन या षड शास्त्र भी कहा जाता है।